हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सरितास प्लेनेट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे एक और बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ। और आज मैं फिर से आ गई हूँ हिंदी की लेसन प्लान की वीडियो लेके। अगर आपको कोई और लेसन प्लान चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको हमारा चैनल हेल्पफुल लग रहा है, बीएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं, तो आपको लेसन प्लान तो बनाने ही पड़ेंगे। थोड़ा बहुत चेंज होता है, बाकी सारे कॉलेज में एक ही तरह से लेसन प्लान बनाए जाते हैं, थोड़ा बहुत चेंज होता है और इसी तरह से लेसन प्लान बनते हैं। तो आज मैं हिंदी का लेसन प्लान लेके आई हूँ। चलिए देखते हैं कि इसको बनाते कैसे हैं, मतलब कैसे लिखा जाएगा स्टेप बाय स्टेप। और अगर आप लिखना चाहें तो फ्री में वीडियो से लिख सकते हैं, कोई चार्ज नहीं है इसका। और आपको और बहुत सारे लेसन प्लान हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएंगे, स्टडी से रिलेटेड ही वीडियो मैं शेयर करती हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ऊपर लिखना है पाठ योजना। उसके बाद आपको विद्यालय का नाम लिखना है, जिस भी विद्यालय में आपकी टीचिंग लगी है वहाँ का। ये जो टॉपिक है 6 में भी है, 7th में भी है और 8th में भी है, तो आप जिस क्लास का बना रहे हैं वो क्लास यहाँ पे मेंशन कीजिएगा। और क्लास में सेक्शन डिवाइड होते हैं, तो जिस सेक्शन में आपकी टीचिंग लगी है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। विषय हिंदी है, उप विषय व्याकरण है और जिस टाइम पीरियड में आपको पढ़ाने को मिले वो यहाँ पे मेंशन कीजिएगा। इसका टाइम रहता है 40 से 45 मिनट और डेट भी आपको लिखनी है। आप जिस डेट में पढ़ाने जा रहे हैं आप वो डेट लिखिएगा। उसके बाद आता है प्रकरण। प्रकरण है संज्ञा, ठीक है। नेक्स्ट आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य का मतलब होता है कि जो भी टॉपिक हम क्लास में पढ़ा रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, हम बच्चों में क्या चीज़ डेवलप करना चाह रहे हैं। तो उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख के यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे जाते हैं। आप 1 से 8 पॉइंट भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, मैक्सिमम 8, मिनिमम 4-5 आप आराम से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 5 पॉइंट लिखे हैं। पहला पॉइंट है छात्रों को हिंदी भाषा समझने के योग्य बनाना। दूसरा पॉइंट है छात्रों को व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराना। तीसरा है छात्रों को भाषा को शुद्ध रूप से पहचानने योग्य बनाना, ठीक है। चौथा पॉइंट है छात्रों को हिंदी वर्णों की उत्पत्ति एवं शब्दों के विभिन्न रूपों से परिचित कराना। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है वर्णमाला एवं विराम चिन्हों से अवगत कराना, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट हेडिंग विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य में भी आप 4-5 पॉइंट लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट लिखे हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है शुद्ध उच्चारण के साथ मौखिक पठन पाठन कराना, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कठिन शब्दों का अर्थ बताना। तीसरा पॉइंट है शब्दों का सही उपयोग और सही चयन करना सिखाएंगे। चौथा पॉइंट है संज्ञा के बारे में बताएंगे। पांचवा पॉइंट है संज्ञा के उदाहरणों को समझाएंगे। फिर नेक्स्ट हेडिंग आती है शिक्षण सहायक सामग्री, चौक, डस्टर, लपेट, श्याम पट्ट इत्यादि। फिर आता है पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में लिखना है कि छात्रों को व्याकरण की सामान्य जानकारी है, ठीक है। इतना हो गया। इसके बाद आता है प्रस्तावना प्रश्न, जो कि मेन भूमिका निभाता है आपके लेसन प्लान में। इससे ये डिसाइड होता है कि आपका लेसन प्लान जो है वो बिल्कुल करेक्ट है और आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछने हैं। करेक्ट का मतलब कि ये जो है जब आप लेसन प्लान पढ़ाएंगे तो मेन ये चीज़ नोटिस की जाती है कि आप किस तरह से क्वेश्चनर कर रहे हैं, ठीक है। जब भी आप क्लास में क्वेश्चन करेंगे प्रस्तावना प्रश्न के लिए, अपना टॉपिक निकलवाने के लिए, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब आप पहला क्वेश्चन करें तो उससे जो आंसर निकलता है उसी आंसर से नेक्स्ट क्वेश्चन बनना चाहिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं किस तरह से है। जैसे पहला क्वेश्चन है, इसके 3 कॉलम बनेंगे, आप लोग देख सकते हैं। ऐसे आप 3 कॉलम बना लीजिएगा और अगर आप छात्राध्यापक हैं तो यहाँ पे आप छात्राध्यापक लिखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमें शिक्षा किससे प्राप्त होती है। उत्तर में है शिक्षकों से, पुस्तकों से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी आंसर से बन रहा है शिक्षक हमें कहाँ मिलते हैं। उत्तर है स्कूलों कॉलेजों में। फिर अगला क्वेश्चन है स्कूल में हम किन किन चीज़ों से लिखते हैं।
छात्र उत्तर देंगे पेन, पेंसिल इत्यादि। चौथा क्वेश्चन है शिक्षक मतलब व्यक्ति, स्कूल मतलब स्थान तथा पेन मतलब वस्तु का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। कुछ छात्र उत्तर देंगे। संभावित उत्तर हो जाएगा या समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा। आपको 1 से 5 क्वेश्चन पूछने हैं और 5 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आप 6 पूछ लीजिए, तब तक आपको अपना टॉपिक निकलवा लेना है। तो जैसे ही आंसर आएगा समस्यात्मक प्रश्न, आप उद्देश्य कथन बोलेंगे। छात्रों, आज हम लोग व्याकरण में संज्ञा का अध्ययन करेंगे, ठीक है। फिर आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में 5 कॉलम यहाँ पे बने हैं। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, प्रयुक्त विधि, श्यामपट्ट, ठीक है। तो पहला पॉइंट है संज्ञा। यहाँ पर संज्ञा 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस ज्ञा, संज्ञा, ठीक है। सम का मतलब है भली प्रकार, ज्ञा का मतलब है ज्ञान कराने वाले, अर्थात ज्ञान कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, सीता, दिल्ली आदि। छात्र क्रिया में लिखना है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। प्रयुक्त विधि में लिखना है व्याख्या विधि या फिर व्याख्यान विधि, ठीक है। श्यामपट्ट पे आप संज्ञा लिख सकते हैं। आप इसका ये जो डिफिनीशन है, परिभाषा है, वो आप श्यामपट्ट पे लिख सकते हैं। फिर आता है संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। फिर आपको आप इतना छोटा लेसन प्लान बनाएंगे तो 40 मिनट से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। तो संज्ञा के जितने भी प्रकार हैं इनको थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे। तो पहले ही हेडिंग यहाँ पे फिर से हो गई है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। जो किसी व्यक्ति, विशेष, स्थान, वस्तु का बोध कराते हैं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ब्लैक बोर्ड पे आप 5 संज्ञा के नाम लिख सकते हैं। छात्र अध्यापक वाले कॉलम में परिभाषा, ठीक है। फिर छात्र क्रिया में लिखना है छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में लिखना है व्याख्यान विधि। नेक्स्ट हेडिंग आती है जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा एक ही प्रकार की वस्तुओं का या फिर पूरी जाति का बोध कराती है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे नदी, पर्वत इत्यादि। इस अगले कॉलम में भी यही लिखना है कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, व्याख्या विधि। फिर आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। सेम आगे कॉलम में वैसे ही रहेगा, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, व्याख्यान विधि, जैसे लोहा, चांदी, पानी, घी आदि, ठीक है। ये द्रव्य है। फिर आता है समूहवाचक संज्ञा। जो संज्ञा किसी एक व्यक्ति का ना होकर समूह का बोध कराता है, ठीक है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे वर्ग, सभा, परिवार आदि। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, व्याख्या विधि। भाववाचक संज्ञा में लिखा जाएगा किसी भाव, गुण, दशा आदि का बोध कराने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे क्रोध, मिठास आदि। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, व्याख्यान विधि। फिर आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। जो हमने पढ़ाया है उसमें से कुछ प्रश्न रिपीट होंगे, जैसे पहला प्रश्न है संज्ञा किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है संज्ञा के प्रकार बताइए। तीसरा प्रश्न है समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। उसके बाद आता है मूल्यांकन प्रश्न। पहला प्रश्न है मूल्यांकन प्रश्न में व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। दूसरा है भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। उसके बाद मेन इम्पॉर्टेंट काम, जब आप टीचिंग करते हैं तो आप कुछ कार्य बच्चों को घर के लिए देते हैं, तो यहाँ पे गृह कार्य देना अनिवार्य है, जिसमें यहाँ पर 2 प्रश्न दिए गए हैं। पहला है कि संज्ञा किसे कहते हैं, दूसरा है संज्ञा के कितने भेद होते हैं, ठीक है। फिर जो आपके क्लास में जो आप टीचिंग करते हैं, जो टीचर बैठा होगा ऑब्जर्व करने के लिए, आपको उनका साइन होगा यहाँ पे, वो कुछ यहाँ पे आपको पॉइंट्स देंगे। हमेशा की तरह मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि जैसे आप टीचिंग करेंगे कॉन्फिडेंस लेवल कैसा था या कहाँ पे गलती थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर वो मेंशन करेंगे, यहाँ पर आपके साइन होंगे। इस तरह से ये पूरा लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको
कोई और लेसन प्लान की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैंने कोशिश की है कि साफ अच्छे से वीडियो दिखाऊं, ताकि अगर आप लिखना चाहें तो आप आसानी से वीडियो से देख के लिख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।